जापान के बारे में। जापान किस महाद्वीप में है? यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया दोनों में, जैसे रूस वैसे जापान भी है। ठीक, ये लोग ऐसे विस्तृत हैं। तो लिखिए, लिखिए जापान मुख्य रूप से यूरेशिया महाद्वीप में आता है। यूरेशिया का मतलब समझ रहे हो ना, यूरोप और एशिया। जापान मुख्य रूप से यूरेशिया महाद्वीप में आता है। ठीक, और ब्रैकेट में एशिया लिख लेना। एशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, जैसे रूस का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोप में, वैसे इसका एशिया में है, तो ब्रैकेट में एशिया। ठीक, जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक, वही बताया गया था, अब की बार टोक्यो लेकिन आगे से मत टोक्यो। ठीक, लिखिए, लिखो जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा, हाँ, नाम देश का आगे लग जाता है। और यहां की मुद्रा है येन। ठीक, यहां के तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं, यहाँ का भी जल्दी में बदले हैं तो करंट अफेयर का भी काम हो जाए। यहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं यहाँ के तत्कालिक प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। ठीक, देखो इससे पहले इशिबा जापान के कृषि और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। कृषि और विदेश मंत्री शिगेरू इशिबा। इससे पहले, इशिबा से काम चला लीजिए, इससे पहले कृषि और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। फूमियो किसियो का स्थान लिया है इन्होंने। ठीक, अगला लिखिए। ठीक, जापान 4 बड़े द्वीपों पर स्थित है। द्वीप का नाम आपको पता होगा, जैसे होन्शु द्वीप, होक्काइडो द्वीप, क्यूशु द्वीप। ठीक, लिखिए, लिखिए जापान मुख्य रूप से 4 बड़े द्वीपों पर स्थित है। 4 बड़े होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। एक और कौन सा है? कौन सा? नहीं भैया, वो तो छोटे द्वीप है। 4 बड़े द्वीप हैं, होक्काइडो, क्यूशु, शोकैकु और होन्शु। होन्शु द्वीप पर स्थित है। 4 बड़े, बाकी बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक, 300 आसपास द्वीप हैं इसमें। ठीक, शिकोकू, होक्काइडो, क्यूशु, होन्शु, क्यूशु, होन्शु द्वीप पर स्थित है। ठीक, ठीक, शिकोकू, होक्काइडो, क्यूशु और होन्शु। जापान का और क्या नाम है? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, सुकुमार फूलों का देश, सूर्योदय का देश। इसके 3 अन्य नाम हैं। लिखिए, इसके 3 उपनाम हैं। सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश, सुकुमार फूलों का देश, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, पूर्व का
ग्रेट ब्रिटेन। ठीक हो गया। चलिए, जापान में एक ज्वालामुखी बताई गई थी, अगर याद हो तो, फ्यूजियामा, होन्सु द्वीप पर स्थित है ये। जापान की सबसे बड़ी प्रसुप्त या सुसुप्त, जापान नहीं बोलना है, विश्व की सबसे बड़ी प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी कौन सी है? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा। और किस द्वीप पर स्थित है? होन्सु द्वीप पर स्थित है। लिखिए, विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी फ्यूजियामा है, जो होन्सु द्वीप पर स्थित है, जो होन्सु द्वीप पर स्थित है। ठीक, जो होन्सु द्वीप पर स्थित है। जो होन्सु द्वीप पर स्थित है। चलो, कहानी पता है, सुन लीजिए। एक शहर है नागासाकी और दूसरा है हिरोशिमा। नागासाकी और दूसरा है हिरोशिमा। लिटिल बॉय और पैटमैन। ठीक, यहां पर कौन सा है? लिटिल बॉय, और यहां पर कौन था? फैट मैन। तारीख भी जानिए, 6 अगस्त 1900, 9 अगस्त 1945। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में हुआ क्या? दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के एक शहर पे जापान ने बम फेंक दिया। पहले पूरी कहानी सुनो। जापान ने अमेरिका के एक शहर पर क्या किया? बम फेंका, और उसके बाद अमेरिका कुछ नहीं बोला। ठीक, यहां पर लिख दें, एक है यूएसए और दूसरा क्या है? जापान। ठीक, दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के एक शहर पर क्या कर दिया? बम फेंक दिया। अमेरिका चुप रहा, लेकिन जापान खूब उछल रहा था, हमने ये कर दिया, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका 1 दिन 2 दिन 3 दिन देखा, तीसरे दिन अमेरिका ने कहा थोड़ा इनको एक डोज दो। तो अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर क्या किया? बम फेंक दिया। 6 अगस्त 1945, और नाम क्या था? लिटिल बॉय, छोटा बच्चा। ठीक, फेंका तो जापान में कम दिक्कत आई, तो अमेरिका ने कहा मजा कम आया, एक बार और। तो फिर बम फेंक दिया अमेरिका ने, और उसका नाम क्या रखा गया? फैटमैन, मोटकवा व्यक्ति। और फेंक दिया, और दोनों ये कौन से बम थे? हाइड्रोजन बम थे। ठीक, फेंक दिया। तब से आज तक नागासाकी और हिरोशिमा में लूले लंगड़े अंधे अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति की, जिस बच्चे की डिलीवरी वहां पे हो जाती है, उसका कोई ना कोई अंग पक्का खराब होगा। ठीक, तो ऐसा यहाँ पे बम चल रहा है। बम कौन सा है? देखो यहाँ पे ऐसे एच, ये फूटेगा तो कितने एच में बदलेगा? 2 एच। अब ये फिर फूटेगा, ये फिर फूटेगा, ये फूटेगा, चैन श्रृंखला चलती रहती है, ये रुकेगा नहीं। ये ऐसे करते 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 पूरे शहर को क्या कर दिया है? प्रदूषित कर दिया है। यहाँ पे लोग रहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जाओगे तो सारे लोग तुमको डिसेबल मिलेंगे। डिसेबल का मतलब विकलांग। ठीक, कुछ ना कुछ उनके शरीर में क्या होगा? गड़बड़ होगा। ये कहिए नागासाकी और हिरोशिमा विकलांगों का शहर है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक, तो टक्कर किससे लिया था? अमेरिका से। चलो आगे, अगला पॉइंट हो गया ना। लिखिए, लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर, जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम फेंका था। परमाणु बम फेंका था। परमाणु बम फेंका था। शहर का नाम है नागासाकी और हिरोशिमा। ठीक, ठीक,
एक क्यूरेशिया जलधारा है जो जापान के पूर्व में बहती है। छोटा सा मैप बनाते समझ जाओगे। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इधर लिखो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। आप उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका इधर भी बना सकते हैं, समझिएगा। यहां पर कौन सा महासागर लिखा गया था? प्रशांत। तो यहां पर कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर। तो ये है एशिया। एशिया के पूर्व में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। एशिया के पूर्व में या जापान के पूर्व में? प्रशांत महासागर। यूरोप के भी पूर्व में क्या है? जापान, वो प्रशांत महासागर। तो जापान के पूर्व में प्रशांत महासागर में क्यूरेशिया जलधारा है, जो प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा है। ठीक, समुद्र का पानी कहीं गर्म होगा तो कहीं ठंडा। आप चले जाइए उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप जाएंगे बद्रीनाथ में। ठीक, बद्रीनाथ में कौन सी नदी? उत्तराखंड के बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपद ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती थी? अलकनंदा। ठीक, वहां पे जाके देखिएगा भैया ना, पता नहीं क्या है, कैसी कृपा है, ऐसे ग्लेशियर बर्फ पिघलेगी और पानी गिरेगा, और पानी वो एकदम खौलता हुआ होगा। वो पानी कैसा होगा? खौलता हुआ होगा। ऐसे वहां के नियम है। और फिर भी तुमको दोबारा बता रहे हैं, बद्रीनाथ एक ऐसा धाम है जहां पे कभी बिजली नहीं गड़कती है, चमकेगी लेकिन गर्जना कभी नहीं होगी। वहां पे कभी कोई कुत्ता जाके भौंकेगा नहीं। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है ना साथ में कुत्ते लेके चलने का, वहां जाएगा तो भौंकेगा नहीं। ठीक, सॉफ्टवेयर वहां जाके इंस्टॉल हो जाता है तुरंत। लिखिए अगला पॉइंट। लिखिए प्रशांत महासागर में क्यूरेशिया जलधारा है जो जापान के पूर्व में स्थित है। प्रशांत महासागर में क्यूरेशिया जलधारा है, क्यूरेशिया जलधारा है जो जापान के पूर्व में है, जो जापान के पूर्व में है, और यह एक गर्म जलधारा है।